इवनिंग सर। आइए आइए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। धन्यवाद। आपका वैकल्पिक विषय है, ऑप्शन है पॉलिटिकल साइंस, जी सर। और आपकी हॉबीज हैं कुकिंग, वाचिंग मूवीज एंड वेब सीरीज। जी और आपने पीजी किया है लखनऊ यूनिवर्सिटी से, किस सब्जेक्ट में? सर, बीएससी में थे स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स। पीजी में पीजी नहीं किया पीजी आपने? नहीं सर। अच्छा, ये यूजी का है। हाँ, जी सर। ओके। आपने शिया पीजी कॉलेज से किया है? जी सर। अच्छा, शिया किसे कहते हैं? शिया का मतलब क्या होता है? शिया सर, जो मोहम्मद साहब थे, मोहम्मद साहब के बाद सर उनके दो प्रकार के अनुयायी हुए। एक लोग जो अबू बकर को मानते थे वो सुन्नी कहलाए, जो उनके दूसरे अनुयायी को मानते थे अली को, उनको शिया, वो लोग शिया अपने आप को और मानते कोई हैं। अंतर है इसके अलावा? और सर याद नहीं। अच्छा, ठीक है। आपने इसमें जो अपनी रुचि लिखी है वो कुकिंग है, वाचिंग मूवी एंड वेब सीरीज। अच्छा, मूवी और वेब सीरीज में क्या अंतर है? अच्छा, नहीं। वेब सीरीज बिल्कुल भी नई चीज आई ना, हाँ और कोविड के समय खासतौर पे तेजी से पॉपुलर हुई है वेब सीरीज, ठीक ना? तो अंतर इधर कौन सी आपने वेब सीरीज देखी? सर, पंचायत देखी, पंचायत 2 और अवरोध जो भी आई है, अवरोध सीरीज 2। अच्छा, हाँ। तो वेब सीरीज में और जो इसके पहले आपने मूवी देखी होगी उसमें क्या अंतर लगा आपको? वेब सीरीज सर थोड़ा रियलिस्टिक ज़्यादा लगती है अच्छा, तुलनात्मक रूप से मूवीज़ की, जो वर्तमान की मूवियाँ हैं। हाँ। पहले की तो लगती थी वर्तमान, लेकिन आजकल उतना वर्तमान का नहीं रह गया है। मतलब एक्चुअल पोजीशन को थोड़ा नहीं दिखाते हैं, और थोड़ा कंटेंट में भी उनका अंतर है। अच्छा, ठीक है। और आपने कुकिंग हॉबी दे रखी है, ठीक है। कुकिंग में क्या पसंद है आपको? कुकिंग सर, किस तरह की कुकिंग पसंद है? सर नॉर्थ इंडियन। अच्छा, नॉर्थ इंडियन। हाँ, नॉर्थ इंडियन कुकिंग की क्या विशेषता है और साउथ इंडियन कुकिंग से कैसे अलग है? सर नॉर्थ इंडियन में हमारे बेसिकली थोड़ा तीखा ज़्यादा। अच्छा, इसमें आपने पहली प्रायोरिटी दे रखी है डिप्टी कलेक्टर, जी सर। और सेकंड है सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी। ये एआरटीओ का क्या काम होता है, जो सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, इसका क्या काम होता है? सर ऑफिशियल सर रहता है इसका, जो संभागीय मतलब अपने विभागीय में सर कोऑर्डिनेशन का रोल बेसिकली सर। तो ये काम होता है, ठीक है। आपका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है। जी तो ये बताइए कि क्या राजनीति विज्ञान है, इसको विज्ञान कहना ठीक है? पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिक्स कैसे साइंस हो गई? भाई इसमें तो कोई भी दल बदल कर लेता है, कोई साइंस नहीं है। अभी देखिए महाराष्ट्र में क्या हुआ, ठीक। तो अगर साइंस होती तो उसके निश्चित नियम होते। तो पॉलिटिकल साइंस कहना क्या ठीक है इसको? सर दोनों प्रकार के सर विचारक हैं। एक लोग जो पहले मानते थे कि नहीं, ये राजनीतिक सिद्धांत ही है, साइंस नहीं है। लेकिन वर्तमान में ऐसा हो गया है कि इसको साइंस को ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि इसकी जो हम पिछली घटनाओं का अध्ययन करके नए निष्कर्ष निकाल के वर्तमान में जो हो रहा है या होने वाला है उसके बारे में थोड़ा मतलब निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ऐसा होगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि नए नए खोज होते रहते हैं या नए सिद्धांत का मूल्यांकन होता रहता है, तो इसीलिए साइंस बेसिकली मानते हैं। पहले लोग सिद्धांतों में सर मूल्यों को ज़्यादा वरीयता देते थे, लेकिन वर्तमान में तथ्यात्मक चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इसीलिए सर एक बार का मानना है कि नहीं, साइंस है, साइंस की प्रायोरिटी में रखना चाहिए। चलिए, आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है ना, तो ये कौटिल्य को पढ़ा है आपने? जी सर। क्या है, क्या सिद्धांत दिया है इन्होंने? कौटिल्य ने सर अपनी अर्थशास्त्र में बेसिकली सारा सब कुछ दिया है। जैसे कि सार्वभौम नीति दी है उन्होंने, मंडल सिद्धांत दिया है, और एक आदर्श राजा कैसा होना चाहिए उसके बारे में बताया है। आदर्श राजा कैसा होना चाहिए? जी सर, जैसे वो कल्याणकारी राज्य मतलब होना चाहिए, उसको जनता की जो मतलब जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहना चाहिए, और अपने राज्य को सिक्योर रखना चाहिए। अच्छा। कैसे इसको सिक्योर रखे, मतलब विदेशी जो कोई पड़ोसी राज्य सप्तांग हैं। सिद्धांत भी दिया है क्या इन्होंने? जी सर, सप्तांग सिद्धांत दिया क्या है। क्या है वो सप्तांग? सप्तांग सिद्धांत सर, सप्तांग सिद्धांत पड़ोसी देशों के साथ। अच्छा, सप्तांग सॉरी सर। अच्छा, ये प्लेटो और अरस्तु को पढ़ा है आपने? रिपब्लिक कोई किताब का नाम है क्या? जी सर। किसने लिखा है? प्लेटो और रिपब्लिक, प्लेटो की सर। प्लेटो ने। क्या सिद्धांत हैं प्लेटो के? प्लेटो को प्लेटो ने सर साम्यवाद का भी दिया है, पारिवारिक साम्यवाद का सिद्धांत दिया है, या उन्होंने न्याय का भी सिद्धांत। प्लेटो और अरस्तु में मूलभूत अंतर क्या है? दोनों को प्लेटो अलग करना हो तो आप कैसे अलग करेंगे?
प्लेटो सर आदर्श राज्य की बात आदर्श राज्य की बात करते हैं। अच्छा। अरस्तु आदर्श व्यवस्था मतलब संविधान में के साथ उन्होंने वर्णन करके एक आदर्श की जगह मतलब व्यवहारिक पर ज़्यादा फोकस अच्छा, किया। व्यवहारिकता पे इनका जी ज़्यादा सर। ध्यान है। अच्छा, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पढ़ा है आपने, सामाजिक समझौता का सिद्धांत? जी सर। क्या है ये सर रूसो ने दिया था। रूसो ने? क्या रूसो ने है? सामान्य इच्छा का सिद्धांत की सर पृथक पृथक व्यक्तियों की इच्छाएं होती हैं, अगर उनको हम अपनी अपनी इच्छाओं को एक सामाजिक व्यवस्था को मतलब समर्पित कर दें सर, तो एक एज ए समाज के सदस्य हम अपनी मतलब पॉजिटिव जो हमारी इच्छाएं हैं उनको हम समाज से मतलब प्राप्त कर लेंगे, तो ये सामान्य इच्छा का सिद्धांत यही पूरा। है। हाँ सर, नकारात्मक मतलब उसको हटा के सर पॉजिटिव को इच्छाओं को जो है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 कितने अनुच्छेद हैं? एग्जैक्ट सर अभी तो याद नहीं, लेकिन 450 चलो ज़्यादा हो चुके हैं। अच्छा, लेटेस्ट अमेंडमेंट कौन सा है? 105वां सर। क्या 105वां तक मैंने सर पढ़ा। क्या है ये लेटेस्ट वाला? सर ओबीसी का जो वर्गीकरण का था वो। अच्छा, उसके लिए भारतीय जो न्याय व्यवस्था है उसके सामने वर्तमान में क्या क्या चुनौतियां हैं? सब वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौती तो सर है जो पेंडिंग केसेस हैं। पेंडेंसी। जी सर। दूसरा सर भाई भतीजावाद जो चलता है। अच्छा। दूसरा तीसरा जो है कि अभी भी गवर्नेंस उतना ज़्यादा नहीं हो पाया जितना होना चाहिए। तो ये बाकी सर जो जजों की संख्या है वो बहुत कम है, बहुत से राज्यों में तो बहुत कम है। अच्छा, तो क्या इसके लिए क्या पहल किए जा रहे हैं, क्या सुधार किए जा रहे हैं? सर ई गवर्नेंस लाया जा रहा है, जैसे अभी पहला राज्य बन गया था गुजरात जो सर अपने हाई कोर्ट को ऑनलाइन सब करता है, तो वो ई गवर्नेंस लाया जा रहा है। बाकी सर जजों की नियुक्तियाँ की गई हैं अभी, तो जजों की नियुक्तियाँ बढ़ाई जा रही हैं। और दूसरा सर जो है ट्रिब्यूनल्स अलग अलग बनाए गए हैं, जिससे कि केसेज के लिए थोड़ा और डाइवर्सिफिकेशन हो सके। और कुछ पहल किया और सर गया हाँ है सर, हाल फिलहाल? और सर लोकल स्तर पर भी ग्राम न्यायालय हैं, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। और कुछ रिसेंट का डेवलपमेंट? सर याद नहीं आ रहा। जजों की नियुक्ति में परिमार्जन कुछ किया गया? कुछ कैसे करी जाए जजों की नियुक्ति? सर अभी रशियन में मैं पढ़ा नहीं हूँ थोड़ा। क्या भारत, एक बात नहीं कही जाती कि भारत में कानून बहुत ज़्यादा हो गए हैं? सर कुछ कानूनों को हटाया गया है, कुछ ये भी हुआ है क्या? हाँ सर, गृह मंत्रालय सर लगभग अभी एग्जैक्ट डेटा तो याद नहीं, लेकिन गृह मंत्रालय पुराने कानूनों को या तो समाप्त कर रहा है या तो मर्ज कर रहा है। इससे क्या लाभ होगा? इससे लाभ तो हो जाएगा जो हमारे यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉब्लम होती है अलग अलग कानूनों की वजह से, तो वो प्रॉब्लम हट जाएगी। एक कानून रहेगा मैक्सिमम, तो उनको लागू करना इनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा हो पाएगा। तो कहीं कुछ पेंडेंसी में इससे सुधार आएगा क्या? जी सर, बिल्कुल सुधार आएगा पेंडेंसी में। जब एक बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव मतलब बिल्कुल सा डिफाइन होगा तो थोड़ा उसको इम्प्लीमेंट बेहतर होगा, तो जरूर ही सुधार होगा। क्या कुछ और भी किया जा रहा है? एडीआर का नाम सुना है आपने? एडीआर सर पढ़ा तो है बिल्कुल। मध्यस्थता, आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन। हाँ सर, अभी उसके लिए 2020 से एक्चुअली 21 में विधेयक लाया गया था, मध्यस्थता न्यायालय के हम लोग मतलब स्थापना कर रहे हैं इससे क्या दिल्ली फर्क में। पड़ेगा? इससे सर ये होगा कि जो न्यायालय में सर पेंडिंग केसेस हैं उन पे सर थोड़ा बोझ कम होगा। ऊपर से क्या होगा सर, ट्रस्ट बढ़ेगा इंडिया में, मतलब इंडिया के अंदर ट्रस्ट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ सकता है। कंपनीज इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं कि हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ इन्वेस्ट माना जाता है कि इन्वेस्टमेंट करना तो है अच्छा, लेकिन हम यहाँ से बाहर निकलना थोड़ा प्रॉब्लम है यहाँ के, क्योंकि यहाँ के लॉज इतने ज़्यादा वो हैं, बहुत ज़्यादा तो ये कानून बहुत ज़्यादा हो गए। हाँ, तो लॉज ज़्यादा मतलब यहाँ से कंपनियाँ निकल नहीं सकती बाहर। कानून ज़्यादा हो गए तो कानूनी दांव पेच ज़्यादा हो गए। जी वही तो सर, इससे बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो फिर तो सब सारा ग्रोथ बढ़ेगा। ये भारतीय वर्तमान में जो विदेश नीति है उसको आप कैसे जज करते हैं? आपकी नज़र में ठीक चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है? ये सर थोड़ा पहले के मुकाबले 2014 के बाद भारतीय विदेश में थोड़ा परिवर्तन आया है कि हमारा झुकाव जो है थोड़ा पश्चिमी देशों के लाइक यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज, या जो अभी तक हम साउथ एशिया तक ही थे उसको एक्सटेंड करके साउथ ईस्ट एशिया तक हम फोकस कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। क्या सफल हैं हम? हमारी विदेश नीति सफल है आपकी नज़र में? सफल है? हाँ सर, पूर्णतया तो सफल नहीं कह सकते, लेकिन हाँ सफल तो हैं, क्योंकि हम सर पूर्णतया तो नहीं, क्योंकि कैसे नेपाल छिटक गया, श्रीलंका में सब चल रहा, मालदीव निकल गया, म्यांमार की अपनी समस्याएं हैं, जो हमारे पड़ोसी देश जो हमारे बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे, आज उनसे सबसे हमारे रिश्ते ख़राब चल रहे हैं।
अफगानिस्तान में हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया था, तालिबान आ गया, तो क्या कैसे आप कह सकते हैं कि हमारी विदेश नीति सफल है? सर अभी सर चल रहा है, अभी हम मतलब डिप्लोमेसी के स्तर पर हम ज़्यादा बात करते हैं सर हम, क्योंकि हम लोकतांत्रिक मूल्यों को ज़्यादा बढ़ावा देने की बात करते हैं। हम डिप्लोमेसी और डायलॉग में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। तो अभी फॉरेन मतलब सर फॉरेन स्तर पर बात चल रही है, तो है बगल पड़ोसी देशों से भी संबंध। अरब देशों से भी हमारे रिश्ते बीच में कुछ खराब हुए। जी सर, वो नागरिकता अधिनियम को लेकर भी हुए और भी मुद्दे रहे। सब ठीक चल रहा है आपकी नज़र में? सब ठीक है, बढ़िया है? सब ठीक तो नहीं है सर, लेकिन अच्छा, पहले से मुकाबले अच्छा सिविल है। कोड क्या है, आपको कुछ आइडिया है इसका? जी सर। यूनिफॉर्म सिविल कोड, सामान्य नागरिक संहिता जिसको कहा जी सर, इसका भारतीय संविधान के सब नीति निर्देशक तत्वों में जाता है। अनुच्छेद 44 में वर्णन किया गया है। क्या है ये, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर समान नागरिक संहिता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर दो प्रकार के लोग हैं सर, एक तो आपका क्या विचार जी है? सर, मेरे हिसाब से सर होना चाहिए, लेकिन सभी कम्युनिटीज़ को पहले इसके बारे में सभी कम्युनिटीज़ से एक सलाह बना ली जानी चाहिए। एकाएक इसको थोपा नहीं जाना चाहिए, तो एक इस पर एक अंडरस्टैंडिंग बना लें। क्या तब जितने सारे कानून बनते हैं सब में सरकार सलाह लेती है? तो सर सब में नहीं लेती, लेकिन ये थोड़ा धार्मिक संस्थाओं को थोड़ा आहत करता है। तो कुछ मुद्दे हैं जिन पर बड़ा स्तर का मतलब बड़े वर्ग को प्रभावित करता है, तो ये थोड़ा बड़ा है। तो ये इसलिए सारे कानून बहुत बड़ी प्रतिनिधित्व वाले करने वाले समुदायों को टच करते हैं, तो क्या सबसे एक एक से पूछा जाता है भैया ये कानून बना रहे हैं, बनाए कि ना बनाए? तो ऐसा नहीं, लेकिन हमारे यहाँ सर धर्म थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दा है, तो उस क्यों चक्कर में धर्म थोड़ा- क्यों? हम तो जो है एक लोकतांत्रिक राज्य हैं, सेकुलर राज्य हैं। है, लेकिन सर मेरा अभी तक हम लोग सर उस स्तर को लोकतंत्र के उस स्तर में नहीं पहुंच पाए हैं जहाँ पे लाइक कब जैसे तक पहुंच जाएंगे? लगभग आज़ादी ही मिले हमको 70 साल 75 साल हो गए, तो कब इसका तक सर पहुंच जाएंगे? कोई टाइम पीरियड तो नहीं हो सकता, लेकिन जैसे जैसे हम एजुकेटेड होते जाएंगे, हमारा समाज एजुकेटेड होता जाएगा, तो हम उधर की तरफ शिफ्ट करते जाएंगे। ठीक। तो हो सकता है। अच्छा, मंडल सिद्धांत कौटिल्य का पता है? जी सर, पढ़ा है। अच्छा, आज की विदेश नीति से आप मंडल सिद्धांत को कैसे कनेक्ट करेंगे? सर आज की नीति से जो हमारी सर साउथ ईस्ट के जो देश हैं उनके साथ, या जो सर हमारे जापान के साथ हमारे संबंध हैं, या अफगानिस्तान में हम अपने संबंध अच्छे करना चाहते हैं, या जो नहीं, ये मंडल सिद्धांत से कैसे मिलता है? तो वैसे तो उसमें बोला गया है कि पड़ोसी का पड़ोसी मित्र होता है, तो उसी के अनुसार हम अपनी विदेश नीति को ढालना चाहते हैं सर। इस जैसे समय तो आप पाकिस्तान को बताए ना, विदेश नीति तो यथार्थवाद पे चल रही है, तो किसी सिद्धांत पे चल सकती है कि नहीं चल सकती? सर सिद्धांत को यथार्थ परिस्थिति जन्य चल रही है ना इस समय, जैसी जिसके साथ परिस्थितियां हो जाती हैं हम उसके साथ वैसे संबंध बनाते हैं, तो फिर किसी सिद्धांत पे कैसे चल सकती है? कोई रेलिवेंसी है मंडल सिद्धांत की इस समय? जी सर। प्रासंगिकता है? जी सर। कैसे? जी सर, उसमें जो बताया गया है कि जो पड़ोसी मतलब पड़ोसी का शत्रु मित्र होता है, तो जैसे इसको चाइना बगाल पाकिस्तान में के लिए तो ठीक है ये। जी सर, तो चाहे उधर से दोस्ती कर लो, रूस से, उधर अफगानिस्तान से, और सब जगह कैसे चलेगी? अमेरिका में तो बहुत दूर है, अमेरिका तो बीच में कितने सागर वागर पड़ जाते हैं। सॉरी सर। ठीक है। अच्छा, व्यक्तिवाद जानते हैं आप? जी सर। व्यक्तिवाद क्या होता है? व्यक्तिवाद जो सर मानव मूल्यों को नहीं सर, मतलब सॉरी सर। अच्छा, आपने भी बोला ना वेब सीरीज बहुत रियलिस्टिक लगती है, जी सर। तो आपकी सोच से तो वो व्यक्तिवाद आपको अच्छी लगती है, और उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे अच्छा पड़ता है, बच्चों पे, टीनेजर पे। सारी वेब सीरीज को अगर मान के चले तो ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ती कि सिनेमा ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ता है? आपने मूवीज़ और वेब सीरीज देखा ना, तो इसमें किसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है? और रियलिस्टिक अगर आप कह रहे हो कि, तो रियलिस्टिक में तो बहुत इस समय व्यक्तिवाद चल रहा है, तो रियलिस्टिक क्या हो जाएगा? आपकी मर्जी, जो आपको पसंद है वही चीज़ दिखाई जाएगी। तो ऐसी भी चीज़ बहुत सी परोसी जाएगी जो हमारे समाज पर अच्छा असर नहीं डालेगी। तो उस हिसाब से वेब सीरीज ज़्यादा सही है कि मूवी ज़्यादा सही है? मूवी 3 घंटे में देख कर आप भूल जाते हो, 3-4-5 दिन बाद एक आध सीन उसका इम्पैक्ट कर जाएगा, तो वेब सीरीज तो लगातार चलेगी। सर दोनों का ही अपनी अपनी जगह स्थान है। ये थोड़ा नया टर्म, नई व्यवस्था मतलब आ गई है सर, वेब सीरीज थोड़ा नया है। लेकिन सर इसके दोनों के पॉजिटिव निगेटिव हैं। अगर देखा जाए तो पॉजिटिव है एज अ। अच्छा ठीक है, आप हमको बताइए प्रशासनिक अभिवृत्ति क्या होता है? आप एक प्रशासक बनने जा रहे हैं, तो
अभिव्यक्ति का क्या उसमें योगदान है? सर अभिव्यक्ति का मतलब होता है एटीट्यूड। हाँ, तो सर प्रशासन में सर सबके प्रति जो एक कोऑर्डिनेशन होता है, कैसे आप दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, या ऑफिशियल मैनेजमेंट आप कैसा रखते हैं, हम्म, जो मूल्य हैं वो आप कैसे अपने अंदर निहित किए हुए हैं, कैसे उनका पालन करते हैं। अच्छा, देखिए, पॉलिटिकल लॉज- साइंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है ना, लोक प्रशासन भी उसी के अंतर्गत आता है। तो पद सोपानी प्रक्रिया क्या होती है? सर सॉरी सर, अभी मैंने सेंट में इसको पढ़ा नहीं है। ठीक है। ठीक। ठीक ठीक